हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 390 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 391 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि गांधी जी की स्वदेशी स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं नहीं, हो सकती है। क्लियर, हो सकती है। और सहायक सिद्ध आपको ऐसे लिखना है। हमसे इसलिए गलती हो गई वहाँ पे, क्योंकि हम जब लिखते हैं कोई चीज़ तो वहाँ पे ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फिर आपका उत्तर आपने लिखा है, गांधी जी द्वारा अपने स्वदेशी अवधारणा के जरिए भारतीय वेशभूषा, शिक्षा, भाषा, उद्योग, शिल्प आदि में विशेष ध्यान दिए तथा भारत में साफ सफाई तथा गंदगी से होने वाली बीमारियों आपको ऐसे नहीं लिखना है, बीमारियों, ठीक है, बीमारियों को देखते हुए स्वच्छता से बढ़ चढ़कर कार्य किए। वही सर्वोदय की अवधारणा द्वारा भारत के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चले थे। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अवधारणा केवल किताबों में दिखाई पड़ी और बड़े बड़े कंपनी कल कारखाने भारत में आने लगे और जंगलों को साफ कर नगर महानगर बसाएं, औद्योगिक कारखाने खुलने लगे, जबकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक कार्य संभव था, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिए गए। अर्थात वर्तमान समय कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्तर में लॉकडाउन लग गए और स्वदेशी वस्तुओं की ओर लोगों का ध्यान गया और इसी तर्ज में भारत में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा लाए, लेकिन स्वदेशी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। वहीं आत्मनिर्भर भारत में जो वस्तुएं भारत में उपलब्ध हो पा रही उसका उपयोग कर विदेशी वस्तुओं से निर्भरता, फिर आपने क्या लिखा, निर्भरता को घटाना है लेकिन विदेशी तकनीकी को अपनाना है। अच्छा, फिर अर्थात इसी तरह महात्मा गांधी, ठीक है, के स्वच्छता कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 से 19 तक गांधी के 150वीं जयंती आपको ऐसे नहीं लिखना है, जयंती में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया और इसका अच्छा परिणाम सामने आया। जैसे घर घर टॉयलेट बनाए गए, शहरों को स्वच्छता की रैंकिंग दी गई, अस्पताल, रेलवे पटरी, ट्रेन आदि जगहों में स्वच्छता में ध्यान दिया गया। वहीं गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा के तहत वर्ग विहीन, जाति विहीन, ठीक है, जाति विहीन है, ये आपको ऐसे लिखना है, विहीन, ठीक है, जाति विहीन, शोषण मुक्त होकर लोगों के सर्वांगीण विकास को गांधी जी हो, इसके लिए गांधी जी ने जो कार्य किए वही कोविड-19 महामारी में अपनाना चाहिए। जैसे भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि किसी भी घर में स्वास्थ्य अभाव से किसी की मृत्यु ना हो पाए। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लोग बार बार अपना हाथ साबुन या अन्य एल्कोहल पदार्थ से साफ करें। साथ में आसपास नाले साफ हो, कचरा इकट्ठा ना हो, क्योंकि गंदगी बीमारी आपको ऐसे नहीं लिखना है, बीमारी ऐसे लिखना है, ठीक है, बीमारी को बढ़ावा देती है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने से विदेशों से बहुत कम वस्तुएं मंगवाने पड़ेंगे और ज़्यादा संपर्क नहीं होंगे, इससे विदेशों में फैले बीमारी, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना बीमारी, ठीक है, आने में समय लगेगी, भारत में फैले कुछ भारत को संभलने का मौका मिलेगा। फिर आपने लिखा है इसके बाद निष्कर्षतः गांधी के उच्च विचार को अपनाकर भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, क्योंकि भारत में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। प्रत्येक साल होने वाले मानसून और अन्य दूसरे प्रकार के मौसम से होने वाले पानी को इकट्ठा कर पूरे भारत में पानी उपलब्ध कराया जा सकता था। भारत में भरपूर सूर्य प्रकाश का उपयोग, सोलर लाइट में कर ऊर्जा प्राप्ति हो सकती है तथा गुणवत्ता तकनीक होनी चाहिए और इसका पुनः उपयोग हो। इसकी व्यवस्था वर्तमान दौर के सरकार और अन्य निजी कंपनियों को करनी चाहिए, अर्थात उपयुक्त सुविधाओं तथा प्रत्येक व्यक्तियों की पहुँच होनी चाहिए। देखिए, आपका जो ये आंसर है ना, इस आंसर में एक्सट्रीम बहुत है। एक्सट्रीम का मतलब ये चीज़ होना ही चाहिए, लोगों को मिलना ही चाहिए, सबकी पहुंच होनी चाहिए। आप जब कलेक्टर बनते हो, मैं हमेशा वही बात कहता हूँ, आप कलेक्टर के नज़रिए से सोचिए। कलेक्टर कभी सब कुछ नहीं करा सकता, जादू की छड़ी लेकर सब कुछ नहीं फुलफिल करेगा। सुझाव जो देगा वो संतुलित होंगे, ठीक है ना। एक तो ये आपको काम करना है। दूसरी बात क्या कि अपने उत्तर में आपको लोकल चीज़ों को हटा देना है, लोकल लैंग्वेज को हटाना है, लोकल बातचीत को हटाना है। अभी तक आप जो भी करती थी उन सबको हटा देना है।
ठीक है ना, तब आपका उत्तर एक परिपक्वता की ओर पहुंच पाएगा। और एक बात और बताइए, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ आपके, मैं पिछले कई आंसर चेक कर रहा हूँ, उन आंसर में आप हमारे ऑडियो को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? मतलब हम आपको बताए हैं, हमें याद है ऑडियो एक एक हमारे पास तो कलेक्शन रहता है हर एक चीज़ का, कि हमने आपको बताया है कि गांधी जी की स्वदेशी स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा को कैसे आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि गांधी जी के विचार आज किस तरीके से प्रासंगिक हैं, ठीक है। और फिर आप इसका मूल्यांकन कर देंगे कि अच्छा, सर्वोदय की अपनी एक सीमा है, स्वच्छता की तो बात ठीक है, लेकिन स्वदेशी की अपनी एक सीमा है। ये बातें आप बताइए ना। यहाँ पे आपने ये चीज़ें बताई ही नहीं है, और डिटेल में ये सारी चीज़ें आप बता रही हैं। डिटेल में नहीं बताना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऑडियो में क्या कहा था कि आपको डिटेल में नहीं बताना कि स्वदेशी क्या है, स्वच्छता क्या है, सर्वोदय क्या है, क्योंकि स्वदेशी पे अगर आप बताएंगे तो हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, आप किस किताब का उल्लेख करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं बताना ऐसे इतना ज़्यादा एक एक वर्ड को, आपको डायरेक्टली चलना है अपने आंसर में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो बातें बताई हैं कि ये मतलब बातों में एक कंट्रोवर्सी है, आप हमेशा अपना जब उत्तर लिख लिया करें तो वह खुद ही पढ़ा करें, समझ में आ जाएगा कि हाँ आप जो लिख रही हैं अपनी बातों में ही उलझ जा रही हैं। जैसे आपने यहाँ क्या लिखा है, वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्तर में लॉकडाउन लग गए, ठीक है। पहले तो ऐसी लाइन नहीं यूज करनी, लग गए, और स्वदेशी वस्तुओं की ओर लोगों का ध्यान गया, और इसी तर्ज में भारत में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा लाए, लेकिन स्वदेशी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। वही आत्मनिर्भर भारत में जो वस्तुएं भारत में उपलब्ध हो पा रही हैं उसका उपयोग कर विदेशी वस्तुओं से निर्भरता को घटाना है, लेकिन विदेशी तकनीक को अपनाना है। अब आप देखो, विदेशी वस्तुओं, ये दोनों में नहीं उलझी हुई बातें हैं, इन बातों को अच्छे से परोसना है आपको। हमने आपको ऑलरेडी फ्रेम दे रखा है, पीडीएफ दे रखी है, ऑडियो दे रखा है, मतलब हर एक चीज़ दे रखी है। अब बस एक ही चीज़ रह जाती है कि हम पूरा का पूरा आंसर लिख के आप लोगों को दे दें और कहें कि अब यही लिखना है। और इतनी भी हमें गारंटी पता है कि अगर पूरा आंसर अपनी तरफ से लिख कर भी दे देंगे ना, तो भी आप लोग अपना दिमाग लगा लेंगे, उसको भी उस हिसाब से नहीं लिखेंगे जिस हिसाब से हमने आपको दिया है, ठीक है ना। तो ये गलतियां मत करिए, ये वर्ड जो बेसिक हैं इनमें तो गलतियां होनी नहीं चाहिए। कंटेंट आपके पास कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जनरलाइज मत हो जाइए। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार आप सभी लोगों को बताया है कि यूपीएससी कहती है कि आप अपने उत्तर में रिग फार्मूले को अपनाएं, यानी कि रिलेवेंट तथ्य डालें उसमें, इरिलेवेंट बातें मत डालें, और ज़्यादा जनरलाइज होकर ना लिखें। आपका उत्तर बहुत जनरलाइज है, जैसे हम गांव में घूम रहे हों, आपने ऐसे लिख दिया। इतना जनरलाइज यूपीएससी नहीं कहती है कि आप हमें ये बता दें कि रेलवे पटरी क्या है, ट्रेन क्या है, टॉयलेट क्या है, इतना ज़्यादा नहीं बताना है। स्वच्छता को बताना है, एक लाइन में बता दिया। भाई आपसे ऐसे थोड़ा ना स्वच्छता पे पूछ रहा है जो आप इतनी डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वर्ड लिमिट हमें बचानी होती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखो सर्वोदय की अवधारणा बताई है, पहले भी आपने सर्वोदय की अवधारणा बताई। मैंने इसीलिए कहा था कि एक क्रम में हर एक चीज़ को पहले बता दो, सामान्य तौर पर स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय क्या है, एक दूसरे से गुंथित किए हुए, अलग अलग नहीं। और जब आप बता देंगे तो आप बता देंगे कोविड-19 के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, यानी कि किस तरीके से प्रासंगिक है, और फिर आप बता दें इनकी सीमा क्या है। आपका उत्तर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा यही है इसने कि मूल्यांकन कीजिए, समझ गई ना। तो आपको ये चीज़ें करना है। जैसे आपने यहाँ पे ये लाइन जैसे आपने बताई हैं, ठीक है, गांधी जी ने जो कार्य किए वही कोविड-19 महामारी में अपनाना चाहिए। अब ये लाइन क्या है कि गांधी जी ने जो कार्य किए उनको कोविड-19 महामारी में अपनाना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं बताना है आपको, थोड़ा और अच्छे से सलीके से इसको प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है कि भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या गांधी जी ने उपलब्ध कराई थी सबको? नहीं कराई थी। गांधी जी ने जब स्वास्थ्य सुविधाएं बात की थी तो गांधी जी ने किस चीज़ की बात की थी? आपको शायद पता होना चाहिए। गांधी जी जो स्वास्थ्य सुविधा आज हमारी है उस पर बात नहीं करते हैं, वो पारंपरिक स्वास्थ्य सुविधा की बात करते थे, और इसी कारण उनकी पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सतर्क होकर लिखना। और फिर एक बात बताइए, हमने इतने सारे पॉइंट दिए थे, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपने कोई भी यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट डाले हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी आपको दिया है, तो ये काम मत करिए। मतलब हमारी बातों को स्किप करेंगी तो आपका लॉस है, आंसर इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगी जितनी जल्दी हम आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने बातें बताई मानसून, पिछले वाले पार्ट में भी आपने मानसून का जिक्र किया था, ठीक है। सूर्य प्रकाश यहाँ पे भी किया, पिछले वाले पार्ट में भी आपने डिजिटल डिवाइड में सोलर का उपयोग किया था। तो ये बातें कॉमन हो रही हैं। अब सोचो अगर 10 प्रश्न ऐसे ही आ जाएं और 10 में आपने कॉमन ही बातें लिख दी, एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। और जब आपके पास कंटेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आपके पास विजडम नहीं है। और जब विजडम नहीं है तो आप एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। ऐसे गेस चलता है यूपीएससी में। यूपीएससी आप लोगों को लगता है कि हम आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। आंसर से आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। आप एक चीज ये सोचो, जब हम आपका परीक्षण कर लेते हैं सिर्फ आंसर देखकर, ये बता देते हैं कि आपके मन में लड़की के प्रति, पुरुष के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, मोहल्ले के प्रति, समाज के प्रति क्या नजरिया है, तो एग्जामिनर तो हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है ना। उसने तो हमारे आपके जैसे न जाने कितनों को देखा है। तो वो काम नहीं करना है। यानी कि आंसर को आंसर के हिसाब से लिखना है, धैर्य पूर्वक लिखना है, पढ़ना है कंटेंट। आपके पहले जो बच्चे आंसर डालते हैं उनके आंसर को देखो, पढ़ो, समझो कि अच्छा इसने ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दूसरों से सीखकर जितना ज़्यादा हम सीखते हैं ना, उतना हम अपने आप से नहीं सीख पाते। हमें हर एक व्यक्ति की गलतियों से सीखना होता है। आपको जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं, आपको हम लोगों ने हमने शुरू में ही बताया है कि हमने लगभग इंडिया के 25 से ज़्यादा टॉप मोस्ट एजुकेटर को अध्ययन करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनकी नकल करनी है, इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या गलत किया है वो मुझे नहीं करना है। उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट गलत बताए वो मुझे नहीं बताने हैं। उन्होंने पढ़ाने के तरीके में कौन कौन सी मिस्टेक की वो मुझे नहीं करनी है। इसीलिए आप देखते होंगे जब हम अपनी कोई भी क्लास डालते हैं तो उस क्लास में एक भी ऐसा क्वेश्चन आप रेज नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने इनकी कमियों को दूर कर दिया था। तो वही काम आप भी करिए, ठीक है ना। और इसको नकल करना नहीं कहते, इसको कहते हैं सीखना। दूसरों से सीखने के लिए अगर आपको नकल करनी पड़ी तो करिए, लेकिन अपने आप को गलत प्रेजेंट मत करिए, ठीक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गई होंगी और ये भी समझ गई होंगी कैसे इसको लिखना चाहिए था, कैसे पॉइंट को सही से बनाना है, भाषा शैली को कितना अच्छा करना है, लोकल लैंग्वेज का हमें उपयोग नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।